जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जो है वो दिलचस्प हो चला है। जब से पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री हुई है तब से सबसे ज़्यादा अगर एक व्यक्ति कोई खुश हुआ है तो वो है इंडिया अलायंस के सीपीआई एमएल के प्रत्याशी राजा राम सिंह। राजा राम सिंह तो मान रहे हैं कि वो काराकाट के राजा हो चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा अब राम से दर्शन करने चलेंगे। लेकिन पवन सिंह ने इन दोनों की जो है परेशानी बढ़ा दी है। ये बात भी राजा राम को अंदर ही अंदर साल रही है और यही कारण है कि राजा राम सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पवन सिंह कलाकार हैं, वो अच्छे गाने गाएं, वो सलील गाने गाएं, उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन चुनाव जो है मुद्दों पर लड़ा जाता है। फैंस के सहारे या कलाकारी के सहारे चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं राजा राम सिंह कि बीजेपी जो है वो अपने सहयोगी दलों के साथ खेल कर रही है और पवन सिंह को इशारे में जो है बीजेपी के बी टीम बता रहे हैं। उनका ये कहना जो है वो लौ कुश वोटरों को साधने वाला है। वो एक तरह से कुशवाहा वोटों को, कुर्मी वोटरों को जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने पवन सिंह को मैदान में खड़ा कर दिया, अब उपेंद्र कुशवाहा का कुछ नहीं होगा। आपको अगर अपने प्रत्याशी को जिताना है तो इधर आप आ जाइए, इंडिया अलायंस में आ जाइए और राजा राम सिंह को ही राजा चुनिए। लेकिन इधर उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि एनडीए के वोटर जो है वो कहीं खिसकने वाले नहीं हैं, एनडीए के वोटर तो एनडीए में ही जाएंगे। वो पवन सिंह का नाम भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन पवन सिंह खेल को रोचक कर चुके हैं। ये आप उनकी भीड़ में, उनकी सभा में, उनके समर्थकों में उत्साह देखकर भली भांति समझ रहे हो। जो पवन सिंह है न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को परेशानी खड़ा कर रहे हैं बल्कि ये राजा राम सिंह के लिए भी मुश्किल बन रहे हैं। राजा राम सिंह का जो गढ़ कहा जाता है दाऊद नगर, ओबरा, हसपुरा और गो, उस इलाके में भी पवन सिंह के समर्थक अब तेजी से बढ़ रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर तरह तरह के जो है वो पोस्ट कर रहे हैं पवन सिंह के समर्थन में। और ओबरा विधानसभा के जो पूर्व विधायक हैं वीरेंद्र सिंह, उनके जो बेटे हैं कुणाल प्रताप, वो तो खुलकर पवन सिंह के लिए जो है बोल रहे हैं और मोर्चा खोल दिया है एक तरह से। और ये जो है इंडिया अलायंस के लिए बहुत नुकसानदेह है। कुणाल का जो पवन को समर्थन जो है ये बहुत अहम माना जा रहा है। आप उधर नवीनगर और बारून के इलाके में जाएंगे तो उधर कई बड़े नेता जो है वो पर्दे के पीछे से पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इसलिए जो है पूरा खेल जो है अब रोचक हो चला है। इसीलिए कभी राजा राम सिंह पवन सिंह को कलाकार कह रहे हैं, गायक बता रहे हैं और तरह तरह से वो तंज कस रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने पवन सिंह को प्लांट कर दिया है और पवन सिंह जो है बीजेपी के बी टीम है। जरा सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में? काराकाट लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन महाजीत की तरफ बढ़ रहा है और इस बार का चुनाव देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, कॉरपोरेट को सौंप न दी जाए, इसके लिए देश में एक ऐसी सरकार हो जो हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके भविष्य की गारंटी कर सके, रोजगार दे सके, इसके लिए ये चुनाव हो रहा है। और काराकाट क्षेत्र में तो मैं देख रहा हूँ कि जनता ने इसको जनमत संग्रह में बदल दिया है कि हम संविधान के पक्ष में हैं, हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं, तानाशाही के पक्ष में नहीं हैं। हम देश की खेती किसानों के हाथ में रहे इसके पक्ष में हैं और देश में
एक जो बराबर वैमनस्य की राजनीति चल रही है, तो हम प्रेम और शांति और भाईचारा के पक्ष में हैं। हमारे संविधान से पिछले दिनों प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सब निकाल दिए गए। इस क्षेत्र की जनता इसका विरोध करती है। क्षेत्रीय मांगों में एक बड़ा सवाल है सोन कैनाल का सवाल। सोन नहरें अब जर्जर होकर के बूढ़ी हो रही हैं और उनके आज के सर्वे के आधार पर आधुनिकीकरण करने, निचले इलाके तक पानी ले जाने, कटवन डैम जिसको रामवधेश बाबू ने समाजवादी नेता ने कभी छेड़ा था, उसका शीघ्र निर्माण हो, जिसको इंद्रपुरी जलाशय कहा जाता है। तो ये एक क्षेत्रीय मुद्दा है। काराकाट सीट हॉट सीटों में शुमार हो गई है। पवन सिंह के आने से बाद कितना जीत के लिए आप प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हर को अधिकार है। कोई कलाकार हो या किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, हर को अधिकार है कि वे चुनाव लड़ें। लेकिन जहाँ तक काराकाट क्षेत्र का सवाल है, तो यहाँ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि महागठबंधन का किसी से कंटेस्ट नहीं है। बहुत दूर ये लोग खड़े हैं, वो पवन जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, कोई कंटेस्ट में नहीं है। महागठबंधन बहुत ज़्यादा वोटों पर जिस तरह जन सैलाब दिखा उससे तो कुछ और ही जाहिर होता है। रोड शो में पवन सिंह के जिस तरह जन सैलाब उमड़ा, तो देखकर क्या कहेंगे? मतलब शो वाले वो लोग हैं और शो करते हैं, पर्दे पर दिखते हैं। और मैंने तो कहा भी कि कलाकार के नाते मेरी शुभकामना है कि और अच्छे अच्छे गीत गाएं, शालीन गीत गाएं, अश्लील से ज़्यादा शालीन गीत गाएं। तो ये हमारी शुभकामना। तो क्या आपके काराकाट में जातीय समीकरण भी टूटेगी? मतलब यहाँ पर देखिए, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर पहले से ही जाति और पार्टी की सीमाएं टूटी और एक बड़ा जन समर्थन मैं देख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि यहाँ का चुनाव एक जनमत संग्रह की तरफ बढ़ चुका है। वो इलेक्शन टाइप दिख ही नहीं रहा है। गाँव का गाँव एक तरफ दिख रहा है। एनडीए आज की तारीख में किसी एक बूथ का नाम बता दे कि उस पर वो जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती है आपके तो लिए? आपके पीछे कौन है? अरे पीछे पूरा इंडिया गठबंधन है। एनडीए में फूट हो चुकी है। जो दगाबाजी की राजनीति बीजेपी ने की है अपने घटक दलों के साथ भी, तो आज उनके घटक दल, उनके समर्थक किसी न किसी रूप में हमारे साथ खड़े हो चुके हैं। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये चुनाव जीतना? हमें इस चुनाव अभियान में उनके तिकड़मों पर ध्यान रखना है। जिसकी फसल सबसे ज़्यादा लहलहाती है, उसको सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि उसकी फसल उसके खलिहान से होते हुए उसके घर तक आ जाए। तो हम बिल्कुल सजग हैं और इसकी पहरेदारी दिन रात हम करेंगे और इस जीत पर इंडिया गठबंधन की जीत की गारंटी करेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि पवन सिंह जो हैं बीजेपी के बी टीम के लिए काम कर रहे हैं? वैसे ये दिख रहा है, भाजपा के कुछ समर्थक वोटर पवन सिंह की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है बीजेपी ये गेम वो करती रही है। पार्टी जदयू के साथ भी एक समय उसने किया था, लोजपा के साथ भी किया था। तो ये उनका चरित्र है। वो कहते तो हैं बीजेपी के लोग कि हम चाल चरित्र वाली पार्टी हैं, लेकिन उनकी चाल खराब हो चुकी है और चरित्र भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए वो ये करते हैं।